हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। सो आईआईटी भुवनेश्वर के पीएचडी फॉर्म्स आए हुए हैं फॉर ऑटम सेशन 2025-26। इन्हीं के इस नोटिफिकेशन कार्ड के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पे टाइमली मिल जाते हैं। तो टोटल 6 कैटेगरीज में इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। ये रिसर्च एरियाज़ दे रखे हैं इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज, और इनका लिंक दिया है, इस पे आप जाके रिसर्च एरियाज़ चेक कर सकते हैं। बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फॉर कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर्स, इनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप भी मिल जाएगी। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्कूल्स एमटेक एमई और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बीई बीटेक और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 70% मार्क्स। आपका गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। A single relaxation up to 5% marks in secondary, higher secondary equivalent is permitted. For humanities, social sciences and management, 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, और मिनिमम 50% मार्क्स ही होने चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। और कैंडिडेट के पास वैलिड गेट और CSIR UGC नेट लेक्चररशिप के लिए क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। फॉर स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, मास्टर्स डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, और 60% मार्क्स ही होने चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। यहाँ पे भी गेट CSIR UGC नेट और जैम जस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल होंगे। फॉर स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेस, कैंडिडेट्स इनके पास मास्टर्स डिग्री है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर बीई बीटेक विद मिनिमम 70% मार्क्स, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। और बीटेक बीई MSc डिग्री वाले कैंडिडेट्स के पास वैलिड गेट CSIR UGC नेट जैम और जस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर्स। इसमें फर्स्ट टाइप आएगी स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो कैंडिडेट्स कंटिन्यूसली 3 इयर्स के लिए काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनमस बॉडीज़, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में गेट नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इन कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और इनको इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। सेकंड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टोरल फेलोशिप। इसमें जिन कैंडिडेट्स ने UGC CSIR नेट JRF और कोई भी डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड किया है वो अप्लाई करेंगे। इसमें भी गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया है फॉर इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर्स। अगर आप किसी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अंडर IIT भुवनेश्वर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी स्पॉन्सर्ड अंडर AI एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ME MTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन AI, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, ECE विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर अगर आपने ME MTech इक्विवेलेंट डिग्री की है मिनिमम 60% मार्क्स और आपका गेट क्वालिफाइड है इन आइदर डेटा साइंस, AI और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ECE, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक BE और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल सिविल, बायोमेडिकल, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चरल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए और गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है आइदर इन डेटा साइंस और AI और कंप्यूटर साइंस IT। कैंडिडेट्स इनके पास मास्टर ऑफ साइंस है इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साइकोलॉजी विद 60% मार्क्स, और सभी एग्ज़ाम में मिनिमम 60% मार्क्स हैं फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको भी इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिल जाएगी। थर्ड कैटेगरी है जॉइंट MSc PhD स्टूडेंट्स ऑफ IIT भुवनेश्वर। इसमें जो कैंडिडेट्स MSc प्रोग्राम कर रहे हैं IIT भुवनेश्वर में वो एलिजिबल होंगे। एप्लीकेंट मस्ट हैव completed थर्ड सेमेस्टर और उनके मोर देन इक्वल टू 8.5 CGPA है थर्ड सेमेस्टर में, तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। और रिजल्ट के विद इन 2 वीक्स उनको सबमिट करना होगा डिक्लेरेशन टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम। फोर्थ कैटेगरी इज इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी IIT भुवनेश्वर। इसमें मेंबर्स ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ वर्किंग इन परमानेंट कैपेसिटी इंक्लूडिंग टेक्निकल
एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ दे कैन जॉइन PhD। इसके लिए उनको NOC सबमिट करना होगा और इसमें गेट, UGC नेट, CSIR नेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी नहीं है। फिफ्थ कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ CFTIs जिनकी एडमिशन JEE के बेस पे हुई है और वो करंटली परस्यू कर रहे हैं BTech, BE, इंटीग्रेटेड MTech, MSc प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन और उन्होंने 7th सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लिया है विद CGPA ऑफ मोर देन इक्वल टू 8.0। वो इसमें एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट्स विद MSc डिग्री फ्रॉम IITs, IIScs विद CGPA ऑफ मोर देन इक्वल टू 8.0 वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनका नेट गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है एज़ पर कैटेगरी 1। लास्ट कैटेगरी इज़ PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इसके लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 इयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। गेट और नेट इसमें भी मैंडेटरी नहीं है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है एज़ पर कैटेगरी 1। ये नेट गेट डिसिप्लिन्स की डिटेल्स दे रखी हैं तो ये आप चेक कर लीजिएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सभी शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट ऑप्शनल होगा। 40% वेटेज होगी रिटन टेस्ट की और 60% वेटेज होगी इंटरव्यू की। कैटेगरी 2, 4 एंड 6 के लिए NOC सबमिट करना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ₹500 फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स, ₹250 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स एंड $50 फॉर फॉरेन नेशनल्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्टेड है। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2025। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।